आप देख रहे हैं पदयात्री आशुतोष पांडे को, जिन्होंने पूरे भारत की 16,000 किलोमीटर पदयात्रा की है। शहादतगंज अयोध्या में हुआ भव्य स्वागत। दोस्तों, मैं इस समय शहादतगंज में हूँ। यहाँ पे शहादतगंज अयोध्या में हूँ, पुराना फैजाबाद। यहाँ पे आप लोग जैसे जानते होंगे, आशुतोष पांडे जी जो ये 16,000 किलोमीटर की पदयात्रा करके भारत देश के विभिन्न प्रांतों की पदयात्रा किया। इन्होंने 21 प्रदेशों 2250 गांव की पदयात्रा इन्होंने किया और वो पदयात्रा करके यहाँ आज फैजाबाद पहुँचे हैं। तो हम इनसे कुछ बात करते हैं। तो ये हम जानना चाहेंगे, ये पदयात्रा आपने कब शुरू की थी? 4 दिसंबर 2022 को मेरी यात्रा अयोध्या से ही शुरू हुई थी। भगवान का दर्शन करने के बाद हमने हनुमानगढ़ी से सुबह 10 बजे अपनी पदयात्रा शुरू करी। फिर यहाँ से मैं 21 राज्यों में गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश फिर से पहुंचा, भगवान राम की धरती पर। मेरा जो मेन मकसद था पदयात्रा करने का वो ये था कि सबसे पहले देश की डाइवर्सिटी को समझा जाए। देश की डाइवर्सिटी को जब आप समझते हैं, देश के एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं, फार्मिंग को समझते हैं, कल्चर को समझते हैं, तब आप वहां से आके इस धरती पे अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। फिलहाल इसी चीज को लेकर पैदल चला और जिसमें बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिला। फिलहाल आज मैं जब अयोध्या की धरती पर हूँ, इस धरती पे पहुंचने से पहले हमने एक संकल्प लिया था कि मेरी यात्रा समाप्त होगी तो यहाँ पे हम एक राम वाटिका बनाएंगे। उस राम वाटिका में 1 लाख वृक्ष लगा के राम वाटिका की स्थापना की जाएगी। उसको लेके सभी लोग फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हमारी एक समर्थन पद यात्रा रहेगी जो यात्रा समाप्ति के दौरान किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो मिशन ग्रीन अयोध्या की है, जो लगातार पिछले 3-4 महीने से यहाँ पे पेड़ बचाओ को लेके, यहाँ पे प्रकृति को जिंदा रखने के लिए काम कर रही है। कहते हैं जिसकी प्रकृति जिंदा है उसकी संस्कृति जिंदा है, जिसकी संस्कृति जिंदा है उसका सम्मान जिंदा है, जिसका सम्मान जिंदा है उसका संकल्प जिंदा है, और जिसका संकल्प जिंदा होता है वही किसी बड़े काम को लेके संकल्पित हो सकता है। आशुतोष जी, आप ये पदयात्रा इतनी लंबी किए हैं और हम समझते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी पदयात्रा है, पर्यावरण को लेकर सबसे बड़ी पदयात्रा हुई है अभी। तो मेन मोटिव इसका पर्यावरण ही है। पर्यावरण से ही शुरुआत होता है। अगर आप इस पूरी पृथ्वी पे देखेंगे तो इंसान एक ऐसा जीव है जिसको एक पावर दी गई कंट्रीब्यूट करने के लिए। आप मिलियन ऑफ स्पीसीज में से केवल इंसान एक ऐसा है जो धरती पे पेड़ लगा के जीवन दे सकता है। पूरी पृथ्वी पे पशु पक्षी जीव जंतुओं के जीवन में वैल्यूज ऐड कर सकता है। हमें सर्व करने के लिए भेजा गया है, हमें अपने लिए सिर्फ बटोरने के लिए नहीं, हमें समाज की दृष्टि को बदल देने के लिए भेजा गया है। अगर हम भारत की यूथ होते हुए भी इस देश में अपना 0% का कंट्रीब्यूशन रखेंगे तो हम इस देश के ऊपर लाइबिलिटी बन जाएंगे। हमें इस देश का एसेट्स बनना है और एसेट्स बनने के लिए सबसे पहले भारत की प्रकृति, संस्कृति, सम्मान, संकल्प और समर्पण को बचाने की जरूरत है, जो आज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और इसकी शुरुआत प्रकृति से होती है। हम ये जानना चाहेंगे, इतना बड़ा बीड़ा आपने उठाया और जहाँ तक मुझे जानकारी है आप एक अच्छे खासे पैकेज में भी थे जी, सर्विस में जी। तो उसको छोड़ के आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया और रास्ते में तमाम ऐसे दुर्गम स्थान मिले होंगे जहाँ दिन में कोई आदमी नहीं टहलता। बहुत ऐसे कैसे संभव हुआ आपका? 45 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, में फॉरेस्ट वाला एरिया है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये था कि मेरे साथ लग रहा था, आप सबको लग रहा होगा कि मैं पैदल चल रहा था, बट मेरे साथ कोई और भी था जो हिडन था। जो प्रकृति, पशु पक्षी, जीव जंतु जितने भी है ना, ये सब आपके साथ में थे और आपको लेकर चल रहे थे। आपका संकल्प जब किसी बड़े काम के लिए जुड़ता है, ये पूरी सृष्टि आपको उसकी तरफ कहीं ना कहीं केंद्रित करवा देती है और अपने आप से वहां तक पहुंचा देती है। तो मुझे लगता है इस पूरी पदयात्रा में मैं अकेले नहीं था, मेरे साथ कोई और था जो मुझे लेके चल रहा था। और रही बात नौकरी की, तो पैसा आपके जीवन में इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा ही इम्पोर्टेंट है, ये जितनी जल्दी हम समझ जाएं उतना हमारे लिए अच्छा होगा। कि पैसा आपके जीवन को नहीं बदल सकता, लेकिन अगर आप इस समाज के लिए कुछ समर्पित होकर करके जा पाए तो इस देश को बेहतर दिशा दे पाएंगे। कुछ क्लिप्स हमने आपके गूगल के माध्यम से देखी थी जी। तो उसमें आप रोज जंगल में पैदल अकेले चले जा रहे हैं जी। और वहाँ आगे पीछे कोई नहीं था, पता नहीं पानी मिला होगा कि नहीं मिला होगा। कई बार ऐसा हुआ है, ऐसा कि भोजन भी नहीं मिला, सोने की जगह नहीं मिली। मैं आपको तमिलनाडु का एक केस बताता हूँ। तमिलनाडु मेरा पहला दिन था और मैं तेलंगाना से मैं बॉर्डर पे अंदर आता हूँ और जब मैं अंदर पहुँचता हूँ तो वहाँ मुझे कुछ पुलिस वाले मिलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे यहाँ पे रुकने के लिए कोई जगह चाहिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे तमिलनाडु का, ना ही मेरा मीडिया सपोर्ट है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सपोर्ट है।
तो उन्होंने मेरे साथ फोटोज वगैरह करी, चाय वगैरह पी और मुझे बैठाया। उसके बाद बोले कि आप यहाँ से आगे जाइए 2 किलोमीटर, वहाँ पे पुलिया, वहाँ पे इंतजार करिए, मैं आता हूँ। 8:30 बजे वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद पहुँचते हुए उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं फोन किए जा रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ बताया जा रहा है उनका। अब पुलिस वालों ने जब बोला कि मैं आऊंगा तो आपका विश्वास तो स्वाभाविक है बढ़ेगा। आप इंतजार कर रहे हैं, 9 बज गया और 9 बजे बिल्कुल घना अंधेरा है और एक लाइट पड़ रही है जहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ से एनिमल्स रोड को क्रॉस करते हैं, आप सावधानी से चलें। अब आपको पैदल चलना उसमें, अब मुझे पता हो गया कि वो नहीं आएंगे तो आप पैदल चल रहे हैं, आपके पैर नहीं काम कर रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है, बिल्कुल आप डरे हुए हैं। तभी पीछे अचानक एक हाथ आता है और मुझसे पूछते हैं, बाबा जी आते हैं, कहाँ जा रहे हैं बेटा? मैंने बोला बाबा इस तरीके में पदयात्रा कर रहा हूँ। बोले आओ ना, मैंने आपकी रहने की व्यवस्था कराई है। तो वो इमीडिएट लेके जाते हैं, मेरी रहने की व्यवस्था कराते हैं। जब मैं सुबह सो के उठ रहा होता हूँ तो मेरे पास में नहीं होते हैं। तो मुझे लगता था कि जब आप बहुत बड़े संकट में थे तो ही आपके पास में कोई ना कोई था। तो इस तरीके की तकलीफें आई, लेकिन उस तकलीफ में जब मैं हार रहा था, परेशान हो रहा था, तभी कोई ना कोई मेरे कंधे पे आके सहारा बन के मुझे आगे बढ़ा रहा था। आशुतोष जी, सुल्तानपुर में आपका मूल निवास किस गांव में पड़ता है? पूरे लिखई पांडे कूड़धाम धम्मौर सुल्तानपुर हमारे गांव का नाम है। पूरे लिखई पांडे का पुरवा जी। अच्छा, हम समझते हैं इतनी लंबी पदयात्रा के बाद आपका नाम गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए। आप सबका आशीर्वाद रहेगा, इसमें आप सबका आशीर्वाद होना चाहिए और आप सबकी कोशिशें होंगी, वो तो भगवान प्रभु राम की कृपा होगी उसमें। फिलहाल मैं कुछ पाने के लिए नहीं निकला था। मैं जब यहाँ से गया था सर तो मैं भरी हुई किताब था जिसमें मुझे लगता था मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जब मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ तो मैं शून्य होके बन के खड़ा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है इस जीवन से और मैं बिल्कुल एक शून्य सा हो चुका हूँ। मुझे आप सबके साथ में इस धरती को कुछ देना है और बहुत कुछ करते हुए आप सबके पीछे लग के शायद अपनी और इस देश की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ानी है। तो फिलहाल मैं शून्य सा हो चुका हूँ। आपके अंदर ये उमंग, ये उत्साह और ये प्रेरणा कहाँ से आई? ये शायद ये ऊपर वाले का ही मैं दिल्ली था, कोविड समय था, जहाँ पे मेरे 2 दोस्त थे, इनकी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से डेथ हो गई। और जब उनकी डेथ हो गई हम पूरी दिल्ली भागते रहे 5 लाख रुपए लेके। हम 2 ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं खरीद पाए। एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि आप कितना भी पैसा कमा लो, बट अगर आप किसी की जिंदगी नहीं बचा सकते, ये पैसा किसी की जिंदगी में काम, ऑक्सीजन खरीदने के लिए काम नहीं आ सकता, तो इसकी उतनी भी औकात नहीं है जितना हमने बना रखा है। हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कैसे किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर पाए। अगर इस दृष्टिकोण के साथ अगर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं तो आपका जीवन बहुत आसान होने वाला है। तो मुझे वहां से मेरा परसेप्शन चेंज होता है। नहीं तो मैं भी बहुत पैसे के पीछे भागता था, बिजनेस ओरिएंटेड था, कॉर्पोरेट्स के लिए काम करता था, 90,000 रुपए सैलरी थी, सब कुछ सेटल था। मैं भी परिवार के बारे में, अपने बारे में सोचा करता था, बट वहां से मेरा जीवन बदल गया। जीवन तो बिल्कुल बदला हुआ है आपका और तमाम क्लिप के माध्यम से गूगल पे हमने देखा है जी। तो अब हम तो यही चाहेंगे कि आपको गिनीज बुक ऑफ इंडिया में आपका नाम दर्ज हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आशुतोष पांडे जी, मुझसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।